हेलो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि क्लास 1 by 1 जीएस की क्लास, रीजनिंग की क्लास आएगी, मैथ की क्लास आ चुकी होगी। बच्चे बहुत ही डिमांड कर रहे थे, सर इंग्लिश की क्लास कब आएगी, इंग्लिश की क्लास कब आएगी। तो आपका इंतज़ार हो गया ख़त्म। बट अगर आप क्लास अच्छी लगे, क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। वो आप पे है बेटा, क्लास आपको कैसी पसंद लगती है। पढ़ाता मतलब मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छा है, बट आप कितना गेन कर पाते हैं। 100% अगर हम पढ़ा रहे हैं तो 100% में आप कितना गेन कर पा रहे हैं वो आप पे भी है। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम वाला, अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो वो डरे ना, इंग्लिश से प्यार ना करा दूं, ये मेरा वादा है। ये मेरा वादा है आपसे, इंग्लिश से अगर प्यार ना करा दूं तो ये मेरा वादा है। बट आपको रोज रेगुलर क्लास आपके पास पहुंचेंगी। आप जब भी क्लास आए आपको तुरंत वॉच करना है, जब टाइम निकाल के उसको देखने ही देखनी, तब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आज हम जो पढ़ाने वाले हैं ये बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास एज अ किसमें हम जानेंगे नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, ये सारी चीज़ हम 1 by 1 वर्ब, ये सर 1 by 1 हम आपको आपके साथ साझा करेंगे और जानेंगे कि बेसिक क्लास में हम क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सारी चीजें हम आपके साथ साझा करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला बेटा, मैंने बोला कि सब्जेक्ट क्या होता है बेटा। अभी बहुत छोटी बारीकी चीज हम लेके चलेंगे क्योंकि बहुत बच्चों का डिमांड आता है कि सर हमको सर सामने वाला टेंस पढ़ा देता है, सर हमको सामने वाला नाउन पढ़ा देता है, सर हमको सारे सामने वाला वर्ब पढ़ा देता है, सर समझ में नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करें। तो हम आपको एक सेंटेंस बनाने के लिए, ट्रिक क्या होती है, ठीक है, उसको हम पहचानते क्या है। तो सब्जेक्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सब्जेक्ट। 1 मिनट। हमने बात की कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसे बोलते हैं बेटा। सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं बेटा मेरे बच्चे, सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। अब ये कर्ता जो होता है ये 2 टाइप्स के होता है, मतलब 2 टाइप ऑफ सब्जेक्ट होता है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है नाउन, एक बेटा क्या होता है, ये नाउन और प्रोनाउन। सर ये नाउन क्या हुआ सर, सर प्रोनाउन क्या हुआ? तो मैं बताता हूं कि अगर नाउन सेंटेंस में आ जाए तो समझो या उससे समझा जाता है कि वो क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है मतलब वो काम कर रहा। सर प्रोनाउन क्या होता है बेटा? रिप्लेस ऑफ अ नाउन इट इज अ प्रोनाउन। इसकी डिफिनेशन क्या होता है? रिप्लेस ऑफ अ नाउन इट इज अ प्रोनाउन। प्रोनाउन की डिफिनेशन रिप्लेस ऑफ अ नाउन इट इज अ प्रोनाउन। कि नाउन के स्थान पे, अगर नाउन के स्थान पे अगर रिपीटेशन हो रही नाउन की काफी टाइम, मेनी टाइम, तो उसकी जगह हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। सर ये प्रोनाउन क्या होता है सर? सर ये प्रोनाउन, नाउन तो चलो नेमिंग वर्ड हो गया जो काम करता है सर, नेमिंग वर्ड जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, बॉयज, विद्यार्थी, ये सब क्या हुए? ये नाम हुए। अब नाम हुए बच्चे, बट सर प्रोनाउन क्या होता है बेटा? प्रोनाउन क्या होता है? इसे हिंदी में इसे बोलते हैं संज्ञा, इसे बोलते हैं संज्ञा, इसे हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम में प्रोनाउन क्या होते हैं, ये चीज हम आपको के साथ साझा करेंगे। देखो, जानते हैं कि ये पर्सन चलो जानते हैं कि हम प्रोनाउन क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी, सेकेंड पर्सन में बेटा यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल भी होता है। मेरी बात समझो? यस, क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल भी होता है। अच्छा, आई एंड वी में डिफरेंट क्या है? आई एंड वी में डिफरेंट क्या होता है? जैसे मैं अभी आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या पढ़ा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं अकेला ही पढ़ा रहा हूं आपको। मेरी बात समझो?
मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मतलब आई। मेरी टीम आपको पढ़ा रही है, मेरी टीम, जैसे जीएस वाले सर पढ़ा रहे हैं, मैथ वाले सर हैं, तो हम लोग पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ाते हैं? हम लोग आपको पढ़ाते हैं। तो आई मैंने क्या होता है बेटा? हिंदी वाले बच्चे, मैं। अभी मैंने क्या होता? हम। तो वी में आई जो होता है बेटा, वी में आई जो होता है वो होता है इंक्लूड। जिस इंसान के अंदर भावना आती है, अगर वो टीम में काम करता है, कोई इंसान टीम के अंदर काम करता है और टीम के अंदर ये भावना आती है कि नहीं, मेरे ही बदौलत से कोचिंग चलती है, मेरे ही बदौलत से सारा काम होता है, तो वो इसी को बोलते हैं एरोगेंस, घमंडी इंसान बोलते हैं। ठीक है, मेरी बात समझे? उसके अंदर एक वर्ड आना चाहिए वी, मतलब हम लोग, मतलब जो कोचिंग चल रही है, सारे टीचर पढ़ा रहे, तो ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए वी वाली, कि वी में क्या है? आई इंक्लूड, मतलब मैं इंक्लूड हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। अच्छा बेटा, यू जो होता है, यू जो होता है मेरे बच्चे, ये यू होता है सिंगुलर होता है, सिंगुलर प्रोनाउन होता है, प्लूरल प्रोनाउन होता है। जैसे सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन एंड प्रोनाउन। कैसे? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सारी टीम आपको पढ़ा रही। अब आप एक भी हो सकते हो, पढ़ने वाले एक भी छात्र हो सकते हो, सिंगुलर भी हो सकते हो, या एक से ज्यादा हो सकते हो, उसी को क्या बोलते हैं? प्लूरल। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मान लो एक क्लास में एक स्टूडेंट बैठा है, तो मैं बोलूंगा ना, यू आर गुड बॉय, यू आर गुड बॉय। बट वर्ब हमेशा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, प्रोनाउन यू के साथ हमेशा वर्ब हमेशा बेटा यहां लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या पॉइंट लिख लेना, पॉइंट लिख लेना। क्या पॉइंट लिख लोगे? कि यू के साथ जो वर्ब आती है बेटा, वो हमेशा, जो वर्ब के यू के साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा आती है प्लूरल। वर्ब हमेशा आती है प्लूरल, यू के साथ इस नहीं आता कभी भी, होता सिंगुलर प्लूरल बोथ, बट यू के साथ हम यूज नहीं लगाते हैं। मेरे पास वॉज नहीं लगाते हैं, यू वॉज नहीं होता, यू वर होता है। मेरी बात समझे? तो याद रखना कि वो पर्सन कैसा भी हो, बट वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल लगेगी। मेरी बात समझे? तो इसमें एक भी पढ़ते हो और बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। मैं सारी क्लास को जब डांटूंगा, ठीक है, तो वहां पे मैं बोलूंगा कि प्रोनाउन कैसा है? प्लूरल है। अब आती बात, हम बात करते कि ही क्या होता है बेटा, ही क्या होता है, सी क्या होता है। मैंने बोला कि मैंने आपको पढ़ाया, टीम ने पढ़ाया, आपने पढ़ा और सारे बच्चों ने पढ़ा। आप सर वो बच्चों का नाम लो जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो मैं बोलूंगा वो कौन? से मान लिया कोई बच्चा है, बॉयज है। अब बॉयज के लिए मैंने, बॉय के लिए मैंने ही का यूज किया, कोई मेल है उसके लिए मैंने ही का यूज किया, लड़की है तो उसके लिए मैंने सी का यूज किया। नॉन लिविंग थिंग या एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग या एनिमल्स के लिए हमने इट का यूज किया। और दे, ही और सी अगर दोनों कंबाइन कर दिए जाएं, मैंने बोला कि लड़के लड़कियां दोनों क्लास में नहीं आई, तो वहां पे हम दे का यूज करेंगे बेटा। और नेक्स्ट क्या है कि नाउन सिंगुलर प्लूरल, नाउन सिंगुलर प्लूरल, किसी का नाम आ जाए, बॉय एक है सिंगुलर, बॉयज बहुत सारे हैं तो वो प्लूरल। मतलब कहने का मतलब है एक भी नाउन हो सकता है, बहुत सारे भी नाउन हो सकते हैं। ये हमारे कौन से कैटेगरी में आएंगे? ये आएंगे बेटा, ये सेकंड हुआ, ये सेकंड, और ये क्या हुआ? थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन होते हैं, सेकंड पर्सन में कौन से प्रोनाउन होते हैं, और थर्ड पर्सन में कौन से प्रोनाउन होते हैं। ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब होता है वह, बट ही मानने में होता है बेटा वह, बट ये मेल के लिए लगता है, मेल के लिए लगता है। ये लगता है बेटा, ये भी वह होता है, बट ये लगता है स्त्री के लिए लगता है बेटा, ये स्त्री के लिए लगता है। और इट होता है निर्जीव के लिए, या लिख लो नॉन लिविंग थिंग, स्त्री के लिए, सॉरी फॉर दैट, ये लगता है नॉन लिविंग थिंग या निर्जीव के लिए, निर्जीव के लिए लगता है। ये आगे चीजें हम डिस्कस करेंगे, आगे चीजें डिस्कस करेंगे, छूटने वाला आपको है नहीं। मैं अभी छोटी छोटी चीज बता रहा हूं, बाकी सारी चीजें आपको मिलेंगी। और दे माने होता है बेटा, दे माने होता है मेरे बच्चे वे। दे माने क्या होता है? वे में दोनों आ जाते हैं, मेल भी और फीमेल भी। मेरी बात समझे नहीं? क्लास कैसी आपको लग रही है
पहली क्लास है, कितने टाइम के बाद मैं आपके पास साझा करने आया हूँ, इंग्लिश पढ़ाने आया हूँ, और लग रहा होगा कि हाँ इंग्लिश से धीरे धीरे प्यार होना स्टार्ट हो चुका होगा। बेटा आपको, अगर आपने नियंत्रण प्रयास नहीं किया, लगा मतलब क्लास को ले पाए आप, जो भी क्लास आ रही, तो मुझे नहीं लगता कि आप इंग्लिश सीख पाओगे। और इंग्लिश के साथ साथ रीजनिंग हो या जीएस हो या मैथ हो, हिंदी हो, आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे अगर आपके अंदर एक डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर। मेरी बात समझे कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। और देन उसके बाद आजकल के लोग जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो मैं देखता हूं कि ज्यादा पढ़ने वाला, ऐसा नहीं कि जो ज्यादा पढ़ता वही आजकल वही सब कुछ करेगा, ऐसा नहीं है बेटा। ज्यादा पढ़ने वाला भी बहुत बेकार है। मेरी बात समझ रहे हो? आपको अपने माइंड के सेट के हिसाब से पढ़ना है कि हम, कि माइंड ऐसा नहीं कि हम 10 घंटे बैठे हैं और हमें कुछ नहीं लर्न हो रहा, हम दिखा रहे हैं लोगों को कि हम 10 घंटा पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 3-4 घंटे पढ़ो, ब्रेक लो, 1.5-2 घंटे में ब्रेक लो। मैं भी 8-9 घंटे रोज, 8 घंटे का रोज तुमने किसी एग्जाम के लिए अगर रेगुलर 1 साल अगर पढ़ लिया, ठीक है, अब एग्जाम जब कैंसिल होता है या एग्जाम की डेट बढ़ा दी जाती है, वो एग्जामिनर के बारे में, मतलब एग्जामिनर के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं। तो आपका जो दायित्व बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक फैमिली के बारे में या फैमिली के प्रति, तो आपकी खाली 100% होनी चाहिए मेहनत। तो आपको पता चल गया कि नाउन क्या होता है बेटा, प्रोनाउन क्या होता है, बट अभी मैंने डिटेल नहीं बताया मेरे बच्चे, डिटेल में और बताऊंगा मैं आपको। सब्जेक्ट आ गए, ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन आ गया, मैं सॉरी नाउन आ गया और प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं बेटा ऑब्जेक्ट क्या होता है मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट पे बात हम करेंगे, ऑब्जेक्ट पे बात करेंगे मेरे बच्चे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या हुआ करता, ऑब्जेक्ट होता है बेटा रिसीवर ऑफ एक्शन। रिसीवर ऑफ एक्शन मतलब रिसीव करना, रिसीवर ऑफ एक्शन, रिसीवर ऑफ एक्शन, काम को रिसीव करना, मतलब कोई भी काम हो रहा, मैंने बोला कि मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने तुम्हें पढ़ाया, ठीक, मैंने तुम्हें पढ़ाया, ठीक, या मैंने तुम्हें क्या किया, मैंने तुम्हें, इसके पढ़ाया पर थोड़ा सेंस अलग चेंज हो जाएगा। मैंने तुम्हें पीटा, अब पीटने वाले थोड़ा जो बच्चे होते हैं, पीटा, इस पे मजा आएगा। देखो, मैंने तुम्हें पीटा, अब मैंने तुम्हें पीटा, मैंने, किसने, मैंने, ये हो गया बेटा क्या, ये हो गया सब्जेक्ट, और किसको पीटा, तुम्हें, ये हो गया बेटा ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब कि मैंने काम किया मतलब मैं हुआ सब्जेक्ट, आपने काम को रिसीव किया, आप हुए ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि काम करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो काम को रिसीव करता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे सीता क्लास में मारी गई, सीता क्लास में मारी गई, सीता क्लास में मारी गई, सीता क्या है, ऑब्जेक्ट है। सीता क्लास में मारी गई, सीता क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। क्यों, सीता मारी गई ना, किसने मारा, किसने मारा, यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, तो वहां पे सब्जेक्ट नहीं है। सीता मारी गई ना, तो सीता को मारने वाला अननोन है ना, पता नहीं, तो वहां पे ऑब्जेक्ट, यहां पे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं। जैसे मोहन गणित पढ़ा रहा है, मोहन गणित पढ़ा रहा है, तो मोहन क्या कर रहा है, गणित पढ़ा रहा है। मोहन क्या कर रहा है, मोहन जो है बेटा, मोहन गणित पढ़ा रहा है। तो मोहन जो है यहाँ पे, मोहन के हिसाब से ये मोहन जो होगा ये होगा सब्जेक्ट। बट अब अगर आपसे हम पूछें कि ऑब्जेक्ट यहाँ है क्या, पढ़ा रहा है, किसे पढ़ा रहा है, तो यहाँ कोई काम रिसीव करने वाला नहीं है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अच्छा सर, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा बेटा। तो यहाँ मोहन गणित पढ़ा रहा है,
इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर मैं बोलता कि मोहन 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 गणित रोहन को पढ़ा रहा है, अगर यहाँ रोहन आ जाता, मैं बहुत रोहन मोहन गणित रोहन को पढ़ा रहा, तो रोहन बेटा मेरा यहाँ हो जाता ऑब्जेक्ट। क्या हो जाता? ऑब्जेक्ट हो जाता। मेरे बच्चे बात समझे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंट जान होंगे, मतलब जान गए होंगे, बट अभी डिटेल में उतना नहीं जाएंगे, हम करेंगे इस पे आगे बात। अब सर आती है बात वर्ब की। सर वर्ब क्या होता है? अब बच्चा बहुत ही कंफ्यूज होता है, इतना कंफ्यूज होता है क्लास में, सर ऑब्जेक्ट क्या है, सर ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट में तुम्हें बता दूं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में आप जान गए होंगे। सर वर्ब क्या होता है? वर्ब बेटा टू टाइप्स होती हैं। टू टाइप्स क्यों, कौन कौन सी होती हैं? एक होती है बेटा मैन वर्ब, एक होती है बेटा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, ये कौन सी वर्ब होती हैं? मैन वर्ब ये दिखाता है बेटा एक्शन को दिखाता है। ये क्या दिखाता है? एक्शन को दिखाता है, काम को कंप्लीट होते हुए दिखाता है। जितनी वर्ब काम के बारे में दिखाएंगी, काम के बारे में बोलेंगे, उन्हीं को बोलेंगे मैन वर्ब। बट मैं बताऊंगा कि मैन वर्ब और भी कहां होती है। ये क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। जैसे ये दिखाती है टाइम को, क्या दिखाती है? टाइम को। टाइम कैसा भी हो सकता है। टाइम कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इनकी जो क्या होंगी, इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वही होंगी हेल्पिंग वर्ब। टाइम दिखा रहा है कैसा? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में हम बेटा यूज करेंगे जैसे इज हुआ, एम हुआ, आर हुआ, ठीक है, हैज हुआ, हैव हुआ, ठीक है। पास्ट में क्या यूज करोगे बेटा? वॉज हुआ। हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं, डू डज मत लगा देना यहाँ पे। डू डज एज अ हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब होती हैं जब मेन वर्ब आ जाए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वॉज आया, वर आया, ठीक है। और यहाँ पे वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म आएगी तो मेन वर्ब हो जाएगी। वॉज हुआ, वर्ब हुआ। इसी पे हम डिड का यूज भी कर लेते हैं, ये डिड का भी यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे डू ऑब्लिक डज का भी इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब भी काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और मेन वर्ब का भी काम करती हैं। कहाँ करती है मैं आपको बताऊंगा। और फ्यूचर में विल सेल, विल हुआ, सेल हुआ, मेरी बात सुनिए, विल हुआ, सेल हुआ। विल और सेल के बारे में हम इसी में बात करेंगे, मेरी बात सुनिए। विल सेल के साथ हैज, हैव बीन लगता है, ठीक है। वो जब हम टेंस पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। तो ये वर्ब क्या होती है हमारी? ये हमारी होती हैं, ये हमारी होती है बेटा मैन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब होती है, और मैन वर्ब होती है हमारी ये। आज तबीयत थोड़ी ठीक थी, अच्छी थी, तो मैंने कहा आज क्लास ली जाए। तो वर्ब आप जान गए होंगे कि यहाँ पे वर्ब। अब बच्चा, बहुत ही बच्चा पूछता है कि सर ऐसा तो नहीं सर, जैसे मैंने बोला राम गोज टू कॉलेज। अब राम गोज टू कॉलेज, यहां पे जो है बेटा ये मैन वर्ब है, ठीक। अब मैं बोल दूं राम डज नॉट गो टू कॉलेज। राम डज नॉट गो टू कॉलेज। राम डज नॉट गो टू कॉलेज। तो यहां पे बेटा मेरा ये मेन वर्ब हुई, यहां पे ये क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब हमने आपको बताई मेरे बच्चे, ठीक है। अब एक बच्चा पूछता कि सर ये बताओ, राम से ही बताएंगे कि राम का एग्जांपल, राम इज गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। आर्टिकल क्यों लगाया? कि बॉय के लिए हम नाउन है क्या? बॉय, इसीलिए हम आर्टिकल का यूज करेंगे। सर ये सेंटेंस सही, ये बताओ सर ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है या मैन वर्ब है? अब ये बताओ हमें। सर इज़ेमार तो आपने अभी पढ़ाया था कि क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती। सर बिल्कुल होती, बट यहां पे बेटा है हमारी क्या है? मैन वर्ब।
मेन वर्ब वो मेन वर्ब नहीं है, एक्शन का रूप नहीं ले रही, ये स्टेटिव मेन वर्ब है। क्या है? स्टेटिव मेन वर्ब है, ये है स्टेटिव। ये वर्ब जो है वो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में क्या है? स्टेटिव, स्टेटिव मेन वर्ब है, स्टेटिव मेन वर्ब है। जैसे यहाँ पे कोई काम नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है, क्या दिखा रहा? कि यहाँ पे मुख्य क्रिया है, और मुख्य क्रिया का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे काम ही, यहाँ पे काम ही हो रहा है। मेरी बात समझे? जैसे इसी एग्जाम्पल को और तोड़ दिया जाए, जैसे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक, देखो समझो, अच्छे से समझो। पढ़ाऊंगा, दिल से पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा कोई काम कर लूंगा बेटा, बहुत सारे काम है, पढ़ाऊंगा दिल से पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। इसी में सेंटेंस में जैसे एक एग्जाम्पल हुआ, एक एग्जाम्पल यहां ले लिया मैंने, राम, राम इज, राम इज, राम इज गोइंग, राम इज गोइंग कहां पे? कॉलेज। राम इज गोइंग कॉलेज, राम कहां जा रहा है? कॉलेज जा रहा है बेटा, कॉलेज। तो मेरे बच्चे इसमें क्या देखा? राम इज गोइंग कॉलेज। यहां पे इज जो है, यहां पे ये अब हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, क्योंकि यहां पे क्या है? यहां पे मेरे बच्चे क्या है? गोइंग क्या है? यहां पे गोइंग है, यहां पे मेन वर्ब। तो इतनी क्लास मतलब इतनी क्लास मैंने ली, यहां पे मैंने बताया कि वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सारी चीज वन बाय वन आपके साथ साझा किया। और मुझे लगता है ये क्लास आपको पसंद लगेगी होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि क्लास इसी तरह वन बाय वन आपके पास पहुंचे, तो कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर करना कि सर क्लास पे क्लास आपको देनी होंगी, क्योंकि मुझे आप नीड है। उसी नीड के हिसाब से हम आपकी क्लास लेके आएंगे, क्योंकि आपकी अगर नीड नहीं हुई तो हम किसको पढ़ाएंगे, ये भी सोचो। तो प्लीज आपसे यही निवेदन है, आप इस क्लास को प्यार से देखें, क्योंकि ये क्लास अगर आप समझ गए तो हमको समझ जाएंगे, अगर हमें समझ जाएंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। मेरी बात समझे? क्लास को रोज वन बाय वन जो भी क्लास आ रही है, वो क्लास को आपको अच्छे से देखनी है। जहां भी डाउट आएगा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 63 वाला जो नंबर चल रहा है 6392, आप पर्सनल हमसे बात कर सकते हैं, या 95 वाला नंबर से आप बात कर सकते हैं, बट 63 वाले नंबर से आप हमसे पर्सनल बात कर सकते हैं कि सर इंग्लिश में हमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, सर रीजनिंग में कहाँ प्रॉब्लम मतलब आ रही, मैथ में, या कहीं भी जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमसे साझा कर सकते हैं। तो नए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।